everyone, welcome back to our channel Painless Learning. Our today's topic is Resources, Chapter 1, Class 8, Geography. ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है. हम इससे पहले इसका पार्ट 1 जो है वो कर चुके हैं. हमने पार्ट 1 में नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेज की डेफिनेशन की और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया. हमने नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया उनके ओरिजिन, उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और उनकी रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर. तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे. आज हम हमने नेचुरल रिसोर्सेज किया, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर कम्स टॉपिक्स. तो जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. तो वो रिसोर्सेज जो हम ह्यूमंस बनाते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, उन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. तो उनमें प्राइमरीली मतलब मेनली क्या होता है, हमारी टेक्निकल एक्सपर्टाइज होती हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं. गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है. पॉलिटिकल भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं. सोशल और कल्चरल सेटअप होता है, कल्चरल हमारे कल्चर से रिलेटेड होता है. तो ये सब आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में. मतलब हमारी टेक्नोलॉजी आती है, जो हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं. तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या होता है, जो हम ह्यूमंस होते हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उससे किसी चीज़ को यूजेबल बनाते हैं. कोई सब्सटेंस है वो अभी यूजेबल नहीं है और हम उसमें यूटिलिटी ऐड करते हैं बाय यूजिंग आवर माइंड, बाय यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी. तो इसीलिए उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन ने मेक किया है उन्हें. मतलब नेम से हम देख सकते हैं ह्यूमन मेड बाय ह्यूमंस. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. सो व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज constitute human beings themselves. तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होता है, खुद ह्यूमन बींग्स ही होते हैं. Their salient aspects include the following. और मतलब उनकी क्या ज़रूरत है हमें और क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी हैं. तो ह्यूमन रिसोर्सेज, विदाउट देम नो गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी डेवलप्ड. ये मेन रीज़न है कि अगर हमें नेचर से कोई गिफ्ट मिला है, मतलब कोई नेचुरल थिंग अच्छी सी है और वो बहुत अच्छी है और हम उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, मतलब हम उसे यूज़ अभी कर नहीं पा रहे हैं. तो ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और उसे यूजेबल बनाएंगे, उसे डेवलप करेंगे. तो अब ह्यूमन बींग्स ही नहीं होंगे तो उनके बिना वो गिफ्ट ऑफ नेचर को हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे और फिर वो रिसोर्स नहीं बन पाएगा. तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ रिसोर्स. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है? मतलब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है. तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो खुद पीपल होते हैं, खुद लोग होते हैं जो कि रिसोर्सेज में यूटिलिटी ऐड करते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं. अभी जैसा मैंने आपको बताया, अब वो यूजेबल नहीं है, हम उसे यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ह्यूमन बींग्स चाहिए होते हैं उसमें यूटिलिटी, उसमें यूजेबिलिटी ऐड करने के लिए. तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स खुद एक रिसोर्स हैं. तो ह्यूमन रिसोर्सेज में ह्यूमंस यूटिलिटी ऐड करते हैं रिसोर्सेज में, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं बाय चेंजिंग देयर ओरिजिनल फॉर्म्स.
मतलब जैसे वाटर है, वाटर या कोई भी सब्सटेंस ले लो, वो हमारे लिए अभी हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे साफ़ करके, अब ह्यूमन बींग्स ही उसे साफ़ करते हैं, तो हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, उसमें उसको हम साफ़ करते हैं, उसको यूजेबल बनाते हैं। तो ये होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मेनली डिफरेंस इज दैट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में थिंग्स होती हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज में पीपल खुद होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अब रिसोर्स की कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के लाइफ में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे टेक एग्जांपल ऑफ वुड है, वुड से कितने सारे काम होते हैं। वुड से हम आग जलाते हैं, वुड से हमारा फर्नीचर बनता है, और वुड से बहुत सारे काम होते हैं। इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, बट सम ऑफ देम आर इन लिमिटेड अमाउंट, मतलब उनका अमाउंट लिमिटेड है या फिर उनका अमाउंट थोड़ा कम है, तो हमें उसको कंजर्व करना चाहिए फ्यूचर यूज़ के लिए। मतलब हमसे आगे की जनरेशन, हमारा जो फ्यूचर आएगा, उसके लिए भी वो चाहिए, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो अब वुड है, वो लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास, लिमिटेड तो नहीं है, ऐसे तो है, बट वो ख़त्म हो सकती है। अगर हम उसे अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो सकती है। सो दैट्स वाई वी शुड यूज़ इट केयरफुली। हमें ऐसे ही, अब वाटर की बहुत सारी कमी भी है, तो हमें इन चीज़ों को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। हमें इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए आगे के लिए। मतलब उसका लॉस नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होने चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। ओके, सो हमें उसको आगे के लिए कंजर्व करना है। अब जैसे फ्यूल है, फ्यूल जो है वो 1000 to 1500 ईयर्स में, वो भी बहुत कम ऐसे जाके वो क्रिएट होता है। तो अब अगर हम सारा फ्यूल ख़त्म कर देंगे, सो इट विल टेक 1000 to 1500 ईयर्स वापस से उसको रिन्यू होने में। तो क्या 1000 से 1500 ईयर्स तक फ्यूल का यूज़ ही नहीं होएगा? इसीलिए वी हैव टू कंजर्व देम, और इसीलिए वी हैव टू कंजर्व रिसोर्सेज। So in this video we have completed chapter number 1, resources, of class 8 geography, and I hope you liked the video and understood the topic well. So please like and share my video, and also subscribe the channel if you have not done it yet, and also press the bell notification so that you will get updated when my new video comes. Stay home, stay safe. Thank you.